हेलो एवरीवन। तो एनटीए का जो एक लेटेस्ट नोटिस आया है जिसमें उन्होंने एडवाइजरी नोट जारी किया है आपके एग्ज़ाम को लेकर के, तो वो इसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो ये थोड़ी देर पहले ही आया है, मतलब 3-4 घंटे हो गए आए हुए, बट थोड़ा लेट हो गया मैं। तो इसमें ये बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 3 घंटे 20 मिनट का होना है। मतलब 2 बजे शुरू होगा और 3 घंटे 20 मिनट मतलब 5:20 पे ख़त्म होगा, ठीक है। साथ में चीज़ें बताई गई हैं कि 2 कॉपीज़ आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड की। साथ में ये बात की जो पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो आपके पास होना चाहिए वो भी ज़रूरी है। और साथ में ये भी कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो पेज 1 अंडरटेकिंग और पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ वाला वो भर के आपको इन्विजिलेटर को देना है। आपके पास पोस्ट कार्ड साइज़ होना ज़रूरी है और 2 कॉपीज़ ऑफ उसकी 2 कॉपीज़ रखना, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो बाद में आपके पास रहे वो चीज़ें रेफरेंस के लिए। उसके बाद ये है कि पोस्ट का साइज़ और सिग्नेचर जो है सेम होना चाहिए। अगर जिसके पास फ़ोटो नहीं है तो वो फ़ोटो पोस्ट कार्ड साइज़ जो पासपोर्ट फ़ोटो होता है, जो अगर आपने कहीं सेव करवाया हुआ या फिर पासपोर्ट फ़ोटो से ही पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो बनवा लो, ठीक है। उसके बाद ये है कि पेज नंबर 2 पे जो एडमिट कार्ड विद पेस्टेड फ़ोटो साइज़ फ़ोटोग्राफ, मतलब वो दोनों होना चाहिए साथ में। बस इसमें पहले 3-4 पॉइंट्स में ये दिया गया है। साथ में ये कि जो आपका लेफ्ट थंब का सिग्नेचर है, सिग्नेचर जो है आपका वो पेज नंबर 2 पे होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ताकि वो गड़बड़ ना हो उसमें कोई, ठीक है। ध्यान रखना आपके एडमिट कार्ड पर जो है पेरेंट्स का सिग्नेचर भी होना ज़रूरी है। उसके बाद क्या है कि एज अ प्रिकॉशन जो है रिपोर्टिंग टाइम के हिसाब से जो आपको दिया गया है उसमें उसके हिसाब से पहुंचो। तो देखो थोड़ा जल्दी टाइम में होता है, हमें पता होती है और जाकर के नींद आने लगती है, बट इट विल बी बेटर कि आप जाकर के हड़बड़ी ना करो, आप जाके शांति से बैठ जाओ, वहाँ पे पहुँच जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो बात है यू यू विजिट द एग्जामिनेशन वेन्यू अ डे एडवांस, मतलब ये इसलिए बोला गया है कि आप ना कल ही जा करके अपना एग्ज़ाम सेंटर, क्योंकि पास भी होगा सेंटर, तो आप देख करके, और जिसका दूर है वो भी अगर उस सिटी में पहुंच चुका है तो वो देख करके आ जाए कि एग्जैक्टली सेंटर कहाँ पर है, ताकि उस दिन हड़बड़ी ना हो, मतलब नीट वाले दिन हड़बड़ी ना हो। उसके बाद देखो इन्होंने वैलिड आईडी प्रूफ्स की सारी डिटेल्स दी हैं कि कौन कौन सी वैलिड आईडी प्रूफ ये लेंगे और किसको नहीं मानेंगे। तो जिसमें इन्होंने दिया हुआ है कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ठीक है। 12th की एडमिट कार्ड जो है वो भी चलेगा, ठीक है। पासपोर्ट ये सब चल जाएगा, ई आधार, राशन कार्ड, ठीक है। ये सब चीज़ें चल जाएंगी, लेकिन जिनमें फ़ोटो है आपका, लेकिन जिसमें जो भी कॉपीज़ होंगी, जो भी फ़ोन में आई कार्ड्स होंगे वो नहीं चलेंगे, इस बात का ध्यान रखना आप। तो कोई भी डिजिटली ये लोग नहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद ध्यान रखना कि एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आपके पास OMR शीट, जो कि ओरिजिनल और कॉपी, क्योंकि ओरिजिनल जब हम भर रहे होते हैं उसके नीचे कॉपी भी होती है, वो दोनों आपको जमा करके आना है, ठीक है। सिर्फ अपने साथ आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर लेकर के आएंगे और कुछ भी लेकर के नहीं आएंगे आप अपने साथ। उसके बाद क्या है कि उस पर साइन होना चाहिए, बिना परमिशन के, इन्विजिलेटर के परमिशन के बिना वो आपको निकलना नहीं है वहाँ से, ठीक है। वो सारी चीज़ें हो जानी है, वो सिंपल सी रूल्स है, ठीक है। और बाकी चीटिंग वगैरह की नहीं करना है यार, क्यों करियर बर्बाद थोड़ी करना है, हमने इतनी मेहनत करके यहाँ पे आए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी आप लोगों की, समझे, और जो कि उसमें एडमिट कार्ड में होलोग्राम वगैरह है, तो उन सब चीज़ों को स्कैन करके होगा। तो उस बात का ध्यान रखें कि आप थोड़े जल्दी आएँ, ठीक है। और अगर ध्यान रखें कि इन्विजिलेटर मस्ट चेक द एडमिट कार्ड फॉर होलोग्राम्स, इन केस होलोग्राम फाउंड नॉट इन एडमिट कार्ड, तो मस्ट बी आस्क्ड फॉर क्या है, बायोमेट्रिक एक्टिविटी, मतलब वो है कंप्लीट बायोमेट्रिक एक्टिविटी होने के बाद ही आपको वहाँ पे इन्विजिलेटर एग्जाम देने देगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या क्या चीज़ें अलाउड है आपके लिए। तो जैसे अलाउड चीज़ों में क्या है, कि पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, एडिशनल फोटोग्राफ, ठीक है। उसके बाद हैंड सैनिटाइजर आप लेके जा सकते हो, सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फ़ोटो जो उसमें पेजेस हैं वो लेके जा सकते हैं बस उसके, ठीक है। और ध्यान रखें कि अंडरटेकिंग जो है, अंडरटेकिंग इज लेजिबल हैंड राइटिंग, मतलब रिक्वायर्ड डिटेल्स, अंडरटेकिंग जो है उसमें आपके हाथ में होना, मतलब लिखा हुआ होना चाहिए हाथों से, ठीक है। उसके बाद PW कैंडिडेट्स के लिए है ये चीज़ें, मतलब ये बातें हैं PW कैंडिडेट्स के लिए, तो आप आराम से स्क्रीन पर पढ़ सकते हो क्या क्या दिया हुआ है कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर NTA से, मतलब जो भी है NTA से जो चीज़ें होंगी वही, मतलब स्क्राइबर जो होगा ना, स्क्राइब विल बी प्रोवाइड बाई NTA, वही दे सकता है एग्जाम, ठीक है। ये चीज़ें ली हुई है वो PWD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो पर्सनल बिलोंगिंग्स क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, फ़ोन्स प्रोहिबिटेड, सारी चीज़ें जो नॉर्मल सी बातें वो सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। मैं फिर भी आज भी अभी सजेस्ट करूँगा एक सिंपल सी प्लेन टी शर्ट, बिना कॉलर वाली, और अच्छी बात है, और प्लेन लोअर और चप्पल पहन के जाओ एग्ज़ाम देने, बहुत स्मूथ रहेगा। वहाँ आपको पेन लेकर के जाने की भी जरूरत नहीं, पेन वहाँ पे वो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है।
बाकी कोविड रूल्स को फॉलो करें। अभी भी ऐसा है कि कोविड के केसेस आते ही जा रहे हैं, तो क्यों अपने आप को बीमार करना बिना बात के, ठीक है। उसके बाद लास्ट सेक्शन में बस यही दिया हुआ है कि एग्ज़ाम जो है आपका 17 जुलाई को होने वाला है, 2 बजे से 5:20 पे होने वाला है एग्ज़ाम, ठीक है। उसमें वही 50-50 क्वेश्चन होंगे। तो पहले क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के 35 क्वेश्चन है आपको कंपलसरी है करने, उसके बाद जो आगे के 15 क्वेश्चन है उसमें से आप पहले 10 जो होंगे, फर्स्ट 10 क्वेश्चन विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है, इवेल्युएटेड। उसके बाद क्या है कि इसमें आपको नॉर्मल सी बातें बताई गई है यार, कि वो तो आपको पता ही है ना कि देखो 4 मार्क्स होते हैं, -1 होता है गलत होने पे, ठीक है, और उसमें भी 4 -1 होगा और 0 हो गया। तो बेटर इस बात के लिए यही सजेस्ट करूँगा कि अगर क्वेश्चन आपको कोई ना आता हो तो तुक्का मत मारना, बेटर 0 इज़ बेटर देन -1। ये समझने में बहुत टाइम लग जाता है। आई होप यू विल थिंक अबाउट दोज थिंग्स, ठीक है। बाकी ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ें नहीं है, बेसिक बातें थी जो इंपॉर्टेंट एडवाइजरी थी, इसमें इसके लिए ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। 5-6 मिनट की वीडियो आपका कंप्लीट हो गया पूरा। नीट के लिए ऑल द बेस्ट।